वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। आज का हमारा टॉपिक है WLC, जिसे हम वायरलेस लैन कंट्रोलर भी कहते हैं। ये एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि WLAN को मैनेज करने और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिवाइस टिपिकली एक सेंट्रल लोकेशन में होता है और मल्टीपल वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स को कंट्रोल करता है। और इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो पहले वायरलेस नेटवर्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है, मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को मॉनिटर और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड दूसरा, WLC सिक्योरिटी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। इसमें रोमिंग कैपेबिलिटीज भी होती हैं, यानी एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिना किसी डिस्टरबेंस के। नेक्स्ट, एक क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉलिसीज को मैनेज करता है, ताकि क्रिटिकल एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी दी जा सके और नेटवर्क परफॉर्मेंस को बेटर बनाया जा सके। और स्केलेबिलिटी, WLC अलाउ करता है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को एक साथ मैनेज कर सके और नेटवर्क के साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने में भी मदद करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मैंने एक वायरलेस लैन कंट्रोलर लिया है। आपको सिंपली नेटवर्क डिवाइसेस में जाना है, उसमें वायरलेस डिवाइसेस में जाके आई पिक दिस वन 2504, तो आप भी यही वाला लीजिएगा। यहाँ मैंने DHCP सर्वर, DNS सर्वर एंड एक मैनेजमेंट पीसी का यूज किया है। इसका हम नाम रख देते हैं पर से मैनेजमेंट पीसी। इसके थ्रू हम वायरलेस लैन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने सारी की सारी क्या क्या चीजें हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, तो पहले DHCP पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर्स को हम जो है स्टैटिक IP ही प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने DHCP सर्वर के लिए IP अलॉट करनी है, मैं 192.168.1.2। नेक्स्ट, सबनेट मास्क ये खुद ले लेगा। डिफॉल्ट गेटवे विल बी 192.168.1.1। एंड DNS सर्वर हमारा 1.3। सर्विसेज में जाएंगे अब। DHCP सर्विस ऑन, सर्वर पूल, यही रहने देंगे हम पूल का नेम। एंड डिफॉल्ट गेटवे, that is 192.168.1.1 and DNS server is 1.3। IP एड्रेस अब हमें स्टार्ट कहाँ से करानी है? फर्स्ट से मैं अभी इसमें 20 से स्टार्ट करा लेती हूँ या 50 से करा लेते हैं। 50 सबनेट मास्क यही रहेगा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ 100 डिवाइसेस अलाउ करने हैं फर्स्ट से। एंड WLC एड्रेस, ठीक है, वायरलेस लैन कंट्रोलर एड्रेस मेरे को देना पड़ेगा, उसको मैं रखूंगी 192.168.1.5 एंड सेव। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा डिफॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर की IP स्टार्ट कहाँ से होगी, जो भी अभी IP जो है देकर डिवाइसेस को, वो किससे स्टार्ट होगी, एंड मैक्सिमम यूजर्स एंड WLC एड्रेस। इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने वायरलेस लैन कंट्रोलर पे, कॉन्फ़िगर पे एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे IP एड्रेस दे देते हैं 1.5 and subnet mask will be 255.255.255.0. Default gateway is 1.1 and DNS server is 1.3. मैनेजमेंट पीसी पे भी IP दे देते हैं जाके, कॉन्फ़िगर सॉरी डेस्कटॉप IP एंड IP एड्रेस में स्टैटिक ही IP से भी हम प्रोवाइड करेंगे 192.168.1 डॉट, यहाँ मैंने 1.10 देनी है। डिफॉल्ट गेटवे विल बी 1.1 and DNS server की IP is 1.3। अब एक्सेस पॉइंट्स के पास जाते हैं एंड इसमें
एक्सेस पॉइंट पावर अडाप्टर हम जो है इसमें लगा देंगे। ठीक है, इसमें भी एंड लास्ट इनको कुछ नेम भी दे देते हैं, जैसे हमारा आईटी हो गया एंड सेल्स, एंड इसको गेस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के यूजर के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स को हम अलॉट करेंगे। वो हम अपने मैनेजमेंट पीसी पे जाएंगे, वेब ब्राउजर, एंड इसमें आईपी एड्रेस डालेंगे अपने WLC का 192.168.1.5। ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, एंड थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं मेरे को WLC का वेब पेज दिख रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मेरे को बोल रहा है क्रिएट एडमिन यूजर नेम। तो एडमिन दे देते हैं नाम, एंड एडमिन पासवर्ड पहले इसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। तो पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग अपर केस, लोअर केस एंड नंबर्स, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स। तो आई विल पुट cryptus @123, cryptus @123 स्टार्ट। अब इसमें हम सिस्टम नेम देंगे, दैट इज cryptus WLC दे देते हैं यहाँ पे अभी नेम। कंट्री इंडिया रहने देंगे। स्टेट टाइम अब अपने हिसाब से टाइम जोन वगैरह मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट आईपी में हम देंगे अपने वायरलेस लैन कंट्रोलर की आईपी एड्रेस। तो उसकी क्या आईपी एड्रेस थी? 1.5 सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, हम नेटवर्क नेम देते हैं। नेटवर्क नेम में SSID या फिर हम वाईफाई नेम जो भी होगा वो यहाँ पे हम देते हैं। तो फर्स्ट से IT दे देते हैं, एंड पास ट्रेस मैं दे देती हूँ अभी के लिए cryptus IT, एंड इधर भी या cryptus 123 दे देती हूँ, cryptus 123, एंड यहाँ पे भी cryptus 123। नेक्स्ट, RF पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन को ऐसे ही रहने दीजिएगा जो डिफॉल्ट है, एंड नेक्स्ट। अब यहाँ मैं देख सकती हूँ जो मेरा यूजर नेम है दैट इज एडमिन, सिस्टम नेम है cryptus WLC, एंड मेरी मैनेजमेंट आईपी एड्रेस जो WLC का आईपी एड्रेस था वो मेरे को यहाँ दिख रहा है। गेटवे एड्रेस एंड नेटवर्क नेम जो मैंने बनाया है वो सब मेरे को यहाँ देखने मिल जाता है। अब अप्लाई कर देंगे, एंड ये थोड़ा सा रिबूट होने में टाइम लेगा, तो जस्ट वेट। पीसी पे जाके कितने रिबूट हो रहा है पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 192.168.1.5 आईपी एड्रेस इसका 1.5 ही था। यहाँ आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट, पहला वाला हमारा पैकेट लॉस्ट हो गया था क्योंकि वो कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप वगैरह पैकेट सेंड कर रहा होगा। देन बाकी के हमें रिप्लाईज जो है यहाँ देखने मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी में ही जाइएगा वेब ब्राउजर में दोबारा, एंड वापस से वही आईपी एड्रेस 168.1.5 WLC का आईपी एड्रेस डाला। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि सर्वर रीसेट कनेक्शन, आपको जो है अब HTTPS करके जो है इसे रन करना है। एंड याद रखिएगा जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया था, मैंने एडमिन एंड cryptus
1 2 3 दिया था, लॉग इन। तो यहाँ पे देख सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं एंड ये मैनेजमेंट पोर्ट है। अब जाइएगा डब्ल्यू लैंड्स में। डब्ल्यू लैंड में जाने के बाद, थोड़ा ये स्लो है, डब्ल्यू लैंड में यहाँ पे जो हमने आईटी वाला एक डब्ल्यू लैंड बनाया था वो हमें दिख जाएगा। अब क्रिएट न्यू यहाँ दिख रहा है, गो पे जाइएगा फिर। प्रोफाइल नेम आईटी वाला हो चुका। अब बाकी हमारे कौन कौन से हैं, एक है सेल्स एंड गेस्ट, तो सेल्स बना देते हैं एक। अप्लाई, ये थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ मैं देख सकती हूँ सेल्स हमारी एसएसआईडीएन प्रोफाइल नेम बन चुका है। स्टेटस इनेबल कीजिएगा, उसके बाद सिक्योरिटी में जाइएगा एंड यहाँ नन को कर दीजिएगा WPA+WPA2। सिक्योरिटी हमने यहाँ पे लगा दी है, WPA2 पॉलिसी पे क्लिक किया एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सी इंक्रिप्शन यूज हो रही है, AES इंक्रिप्शन। फिर PS के हम जो है की लगा देंगे एंड इसका फॉर्मेट भी हम cryptus123 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा, ये थोड़ा टाइम लेगा। बैक या डब्ल्यू लेंस पे जा सकते हैं आप एंड यहाँ पे मेरे को दिख रहा है सेल्स, वो भी एनेबल हो गया है एडमिन स्टेटस एंड इसमें WPA2 सिक्योरिटी लग रही है एंड ऑथेंटिकेशन पॉलिसी हम कौन सी यूज कर रहे हैं, PS की। एक और जो हम क्रिएट कर लेते हैं सेम तरह से, IT हो गया, सेल्स हो गया, नेक्स्ट इज गेस्ट। लाइव इनेबल, फिर जाएंगे सिक्योरिटी में, WPA2, WPA2 पॉलिसी एंड देन PSK enable cryptus123 एंड वापस ऊपर जाके अप्लाई। ये भी थोड़ा टाइम लेगा एंड उसके बाद हम AP ग्रुप्स बनाएंगे। ओके, ये बन चुका है हमारा डब्ल्यू लाइन्स में। अगर हम चेक करें, यहाँ हम देख सकते हैं IT सेल्स एंड गेस्ट, ये हमारे डब्ल्यू लाइन्स बन चुके हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अपने एक्सेस पॉइंट में कैप वैप स्टेटस इज कनेक्टेड टू 192.168.1.5 एंड कौन कौन से डब्ल्यू लैंस वो प्रोवाइड कर रहा है, IT सेल्स एंड गेस्ट डब्ल्यू लैंस वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। अभी हमने कॉन्फ़िगर किए थे, अब हम जाएंगे AP ग्रुप्स पे। यहाँ डिफॉल्ट ग्रुप्स ऑलरेडी होते हैं और इस डिफॉल्ट ग्रुप में डब्ल्यू लैंस जो होते हैं वो हमारे बाय डिफॉल्ट सारे के सारे यहाँ पे डब्ल्यू लैंस प्रेजेंट है एंड यहाँ पे APs भी बाय डिफॉल्ट, जो भी एक्सेस पॉइंट के नेम्स है वो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे इस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। बैक, अब हम क्या करेंगे, ऐड ग्रुप पे जाएंगे एंड एक AP ग्रुप नेम दे देते हैं फॉर से IP एंड इसमें डिस्क्रिप्शन दे देते हैं
Wi-Fi for IT users. हाँ, ओके, हाँ, एक आईटी वाला हमें देखने मिल गया, एक और ग्रुप ऐड कर लेते हैं हम, दैट इज सेल्स। वाईफाई फॉर सेल्स डिपार्टमेंट आ गया यहाँ पे, फॉर से सेल्स यूजर्स, सेल्स डिपार्टमेंट के यूजर्स के लिए ऐड। एंड लास्ट हम बना लेंगे गेस्ट के लिए। वाईफाई फॉर गेस्ट यूजर्स ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे एपी ग्रुप्स हम बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले एपी ग्रुप में जाते हैं। यहाँ पे डब्लू लैन में एंड एपी में जो आईपी वाला, आईटी वाला है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐड न्यू किया, आईटी वाले पे क्लिक किया। यहाँ सेल्स एंड गेस्ट भी दिख रहा है, लेकिन सिर्फ आईटी वाला जो है आप चूज करेंगे, आईटी वाले एपी ग्रुप में। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं इसे। ओके, एंड एपी जो है उसमें भी हम सिर्फ आईटी वाला जो एक्सेस पॉइंट जिसे हमें डब्ल्यू लैन आईटी पे रखना है, वही वाला एक्सेस पॉइंट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, एक बार मैं स्विच में दिखा देती हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं, तो हमने क्या किया, जो एक्सेस पॉइंट एपी है उसको जो आईटी वाला डब्ल्यू लाइन है सिर्फ वो प्रोवाइड कर दिया। अभी बाकियों में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, तो उसमें सारे के सारे आईटी एंड क्या कहते हैं, आईटी सेल्स के सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, सेल्स वालों के लिए भी कर लेते हैं। इसमें भी डब्ल्यू लैन, एड न्यू एंड सेल्स। एपीज भी कौन सा, सेल्स वाला एंड एड। ओके, ओके, ऐड हो गया है। थोड़ा वेट कीजिएगा जब तक वो लोड नहीं होता है, वरना आपका रह जाएगा वो। ठीक है, अब लास्ट हमारा रहता है गेस्ट वाला, डब्लू लैन, एड न्यू एंड यहाँ पे हम गेस्ट वाले सिलेक्ट करेंगे, ऐड। एपीज में भी जाएंगे अब, गेस्ट, ऐड। ओके, थोड़ा वेट करेंगे। ओके, तो ये हमारे अब कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। होवर करना है आपको सिर्फ, और कुछ नहीं चेक करने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, प्रोवाइडिंग डब्लू लैंस में हमारा आईटी आ रहा है, इसमें अभी हुआ नहीं है ठीक से, एक बार दोबारा हम चेक करेंगे। एंड इसमें सिर्फ हमारा गेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमारा सेल्स वाला एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। पहले चेक कर लीजिएगा इसे बंद करने से पहले, वरना वापस से लॉग इन एंड ऑल हमें जो है करना पड़ता है। ये तो सेल्स डब्लू लैंस में ये डब्लू लैन नहीं है यहाँ पे, थोड़ा वेट करेंगे।
ठीक है, अब डब्लू लैन चेक कर लेते हैं, है यहाँ पे, और एपी भी सेल्स वाला है। ठीक है, तो अब इसे बंद कर देंगे। सेल्स में चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोवाइडिंग डब्लू लैन हमारा सेल्स का है। अब अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के डिवाइसेस पे करना है, मैंने जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, टैबलेट भी हो सकता है, उसका भी ऐसी सेम तरह से होगा। पहले हम फिजिकल पे जाएंगे, इसे बंद कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी पोर्ट वगैरह लगा होगा उसे निकाल देंगे, एंड उसकी जगह ये WPC300N लगा देंगे। ये मेरे में पहले ही लगा हुआ है, एंड उसे वापस से ऑन कर देंगे स्विच को। ओके, इसे बंद कर देते हैं। ऐसे ही पीसी में करेंगे हम, बंद कर देंगे, एंड उसके बाद उसका ये जो पोर्ट लगा हुआ है उसे निकाल देंगे, एंड डब्लू एम WMP300N हम इसे लगा देंगे एंड ऑन कर देंगे। ऐसे ही बाकी के लैपटॉप एंड पीसीस में कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, बंद किया इसे, पोर्ट निकाल देंगे, एंड WPC300N एंड ऑन। इस पीसी में भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये वायरलेस के लिए जो है हमारा, ये वाले पोर्ट्स हमारे यूज होते हैं। इनको चेंज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, लैपटॉप में जाएंगे, कॉन्फ़िग वायरलेस, एंड हमें इसको जो है आईटी वाला प्रोवाइड करना है, तो डिफॉल्ट में आई की जगह एसएसटी जो हमारी आईटी थी वो दे देंगे, एंड WPA2 PS के जो हमारी की हमने दी थी वो थी क्रिप्टस 123। आप कुछ भी की जो है रख सकते थे उधर। इस वाले पीसी पे जाते हैं एक बार, डेस्कटॉप, एंड डिफॉल्ट की जगह, इसकी जगह हम कर देंगे SSID सेल्स। WPA2, and it was Cryptus 123। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी बन गई है। ऐसे इस वाले पीसी में आईटी वाला दे देता है, कॉन्फ़िग वायरलेस 0 आईटी WPA2 क्रिप्टस 123। ओके, फोन में हम क्या करेंगे, सिंपली वायरलेस पे जाएंगे, कॉन्फ़िग में वायरलेस 0, इसमें भी सेम तरह से हम सेल्स WPA2 एंड he was Cryptus 123। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं DHCP इनेबल था, तो 192.168.1.58 जो है आईपी से अलॉट हो गई है। ऐसी इसमें कॉन्फ़िग वायरलेस गेस्ट WPA2 Cryptus 123। अगर नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग से DHCP करके देख लीजिएगा दोबारा। ओके, एक बार इसे रीस्टार्ट करके देख लेता। सेव, ये कुछ सीपीटी का इशू हो रहा है, एंड
ऐसे हम जो है WLC को कॉन्फ़िगर करते हैं, आप खुद से करके देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।